लो जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल जीवीज हेल्प क्लब पर। मैं हूं जीवी। मैंने 3 महीने कॉन्टिन्यूसली दिन रात स्टडी करने के बाद 4-5 सरकारी अदारों के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। अभी मैं सरकारी नौकरी करता हूं। मेरे बेसिक स्कूल टाइम से ही क्लियर थे। अभी मैंने 3 महीने रोज़ 8 घंटे सेल्फ स्टडी करी है और एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। आज आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से जो सरकारी अदारों में पंजाब सरकार के द्वारा वैकेंसीज़ निकाली जाने वाली हैं, कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, कौन से रैंक की आने वाली हैं और आपको उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, कैसे आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारा कुछ आज आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हर साल ही हर डिपार्टमेंट में थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज़ आती रहती हैं। सबसे बड़ा जो SSSB बोर्ड मोहाली है उसके द्वारा अलग अलग अदारों के लिए क्लर्क, स्टेनो वगैरह की वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं। जेल वार्डन, जेल मैट्रन, सीनियर असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, काफ़ी तरह की वैकेंसीज़ हर साल आती हैं। कांस्टेबल की, क्लर्क की, स्टेनो की तो पक्का हर साल निकलती ही निकलती है। अभी तो गवर्नमेंट के द्वारा हुक्म भी किए गए हैं कि कांस्टेबल को हर साल भर्ती करना ही करना है और क्लर्क की तो हर साल 1000, 2000, 3000 वैकेंसीज आ ही रही हैं। इसके अलावा PES, PCL बिजली बोर्ड के द्वारा निकाली जाती है। होमगार्ड डिपार्टमेंट है। PPSC का भी हर साल एग्ज़ाम हो ही जाता है। सो इस बार SSSB बोर्ड में क्लर्क की 2000 वैकेंसीज आने वाली हैं। पंजाब पुलिस के द्वारा जो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, कांस्टेबल 1000 और सब इंस्पेक्टर वही 400-500 के करीब वैकेंसीज निकाली जाएंगी। उसके अलावा जो मैं PS PCL क्लर्क की बात कर रहा हूँ वो भी 1000 के आसपास, लाइनमैन 1000 के आसपास। उसके अलावा जो क्लास 4 सेवादार की भर्ती होती है वो भी 500 के आसपास, जूनियर ड्राफ्ट्समैन 100, मैनेजर की 100 निकल सकती है, 200 भी निकल सकती है, फील्ड ऑफिसर वही 200, जो बैंक में कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क वही 200-300। आपके सामने मैंने पूरा चार्ट बना के रखा है। ये आज नहीं कल वैकेंसीज आने ही वाली हैं क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट अभी खाली हो चुके हैं। यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत कम है, पुराना स्टाफ रिटायर हो चुका है। गवर्नमेंट की ओर से बस अप्रूवल मिलनी है, पूरा एजेंडा बन चुका है। क्योंकि जैसे आप सबको पता ही है कि मैं भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। काफ़ी डिपार्टमेंट्स का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। अभी भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। सो मुझे इन सब के बारे में इन डिपार्टमेंट से पता चल जाता है, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, आप वेट मत करिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं आज आपको पूरा अटैम्प्ट कैसे करना है एग्ज़ाम, कैसे कैसे पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है, कौन सा सिलेबस होगा, सारा बताने वाला हूँ। बस आप जुड़े रहिएगा। 100 मार्क्स का मोस्टली एग्ज़ाम आता है जिसमें से 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब आपके 4 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर आपका कट गया। आपको अभी वैकेंसीज आने की वेट नहीं करनी है कि कब नोटिफिकेशन आएगा हम तैयारी शुरू करेंगे। बस आपको तैयारी शुरू कर देनी है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है जिसमें से आपको सबसे पहले जो सबसे आपका टिप्स पे जो टॉपिक होते हैं वो अटैम्प्ट करना है। जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश होगी आपके टिप्स पे, कंप्यूटर है तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर अटैम्प्ट करना है। 3 साल पहले जब मैंने क्लियर किया तब भी कंपटीशन बहुत था, अभी भी कंपटीशन बहुत है। आपको बस मेरिट में आने का ही सोचना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने पास होना है। आपने 80%, 80+, 85 मार्क्स लाने तक का सोचना है क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है। 70 अबव आपके आएंगे तभी आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। मोस्टली सारे पंजाब के एग्ज़ाम में सेम पैटर्न होता है, सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हायर पोस्ट है तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। अगर क्लर्क, स्टेनो रैंक है तो थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको सोचना है कि आपने 80% तो लाना ही है। इसके लिए अपने कॉन्फिडेंट हो जाना है। सेम पैटर्न होता है, सेम सिलेबस होता है। आगे आपको डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। पैटर्न होता है 100 मार्क्स का जिसमें से 20 या फिर 35 मार्क्स की आती है जीके, स्टैटिक, करंट, पंजाब की, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह आ जाती है। आपको बुक्स फॉलो करनी है अरिहंत की और लूसेंट की। और पंजाब के लिए साडा पंजाब बुक आती है, आपको ऑनलाइन PDF में मिल जाएगी। अगर किसी को चाहिए होगी मुझे बताना, मेरे पास न्यू लेटेस्ट PDF है, मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। और आपको डेली न्यूज़पेपर तो रेडी करना ही करना है। न्यूज़पेपर में जैसे एक न्यूज़ आ जाती है उसको आपको पकड़ के उसके बारे में डिटेल में सारी अपने नोट्स बना लेने हैं। मान लो स्पोर्ट्स की न्यूज़ आई कि इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया, तो आपने देखना है कि पिछले मैच में श्रीलंका ने इंडिया को कितने रन से हराया था, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री। और जो आने वाला मैच है वो किस जगह पे होने वाला है, उसमें कैप्टन कौन होंगे,
इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन था, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। ये नहीं कि बस इंडिया जीत गई श्रीलंका से। ऐसे आपको एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर में से। उसके अलावा आपको अरिहंत, लूसेंट और साडा पंजाब बुक मैंने बताई दी। उसके अलावा भी और मेरे पास नोट्स हैं पंजाब के जो मैंने अपने बनाए हैं, वो भी चाहिए होंगे, आप मुझे बता देना। उसके बाद आ जाता है जी 20 मार्क्स का एप्टीट्यूड मैथ्स क्वांट, जिसमें RS अग्रवाल आपको बुक फॉलो करनी है, जिसमें ट्रेन्स, एजिस के नंबर्स, बोट, डिस्टेंस, टाइम, प्रोबेबिलिटी, कैलेंडर, रेशो, LCM, HCF सारा आपको RS अग्रवाल में कवर कर लेना है। उसके अलावा आपको पिछले सालों के जो एग्ज़ाम हुए हैं, क्लर्क, स्टेनो, सीनियर असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, वो सारे फॉलो कर लेने हैं। उसकी आंसर की भी आपको नेट से मिल जाएगी। आपने घर बैठ के वो पेपर अटैम्प्ट करना है। जैसे 2 घंटे मिलते हैं, आपने टाइमर लगा के वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है और लास्ट में आपने मिलाना है। उसके बाद आ गया जी 20 मार्क्स की रीजनिंग आती है, जिसमें पजल्स, चार्ट्स, ग्राफ, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, ये भी आपने RS अग्रवाल फॉलो करनी है। रीजनिंग लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे पजल सॉल्व करने में, क्योंकि वहाँ पे टाइम बाउंड एग्ज़ाम होते हैं। आप सॉल्व करने जाते हो, पजल आपसे सॉल्व नहीं हो पाती। एक पजल पे 5-5 क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक पजल आपकी सही होगी, 5 नंबर आपके सीधा बढ़ जाएंगे। सो आपको रीजनिंग पे काफ़ी ध्यान देना। ये होती है आपको मेरिट में लाने वाली, रीजनिंग ही आपको मेरिट में लेके आती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सही हो जाती है। 20 के 20 क्वेश्चंस आपके सही हो गए तो आप सोचो आपकी मेरिट कहाँ पे चली जाएगी। उसके बाद 20 मार्क्स का आ जाता है कंप्यूटर, जिसके रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर तो आपने बैचलर्स कंप्यूटर में करी है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई बुक रीड करने की। अगर आपके बेसिक्स ठीक हैं, आपने बीटेक करी है, इंजीनियरिंग करी है, या फिर कोई डिप्लोमा कर रखा है, आपने बुक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, तो उस लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। ये आपके सामने अरिहंत की बुक लिखी हुई है, वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट 20 मार्क्स। 10 मार्क्स में से पंजाबी आती है और 10 की आती है इंग्लिश। पंजाबी आप इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि हम सब ने स्कूल में 10th में 8th में पंजाबी की बुक्स पढ़ी हुई हैं, ग्रामर पढ़ी हुई है। मोस्टली ग्रामर आती है, मुहावरे, नाम, पड़नाव, किरिया, पैरे, एक शब्द। आप एक गाइड ले सकते हो 10th की 8th की, वो फॉलो कर सकते हो। ग्रामर पूरी एक बार आपने कर ली, आपके पंजाबी में से मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। 10 में से आपको 8-9 तो आ ही जाएंगे। उसके बाद लास्ट सेक्शन आ जाता है इंग्लिश, जिसमें कॉम्प्रीहेंशन मेन होता है, जिसके रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने एक पैरा रीड करना है, उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन होंगे, वो आपको अटैम्प्ट करने हैं। प्रपोजिशन आ जाती है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। आपको अरिहंत या फिर आप एक और बुक आती है जो 10th की ग्रामर की होती है, वो भी ले सकते हो आप। इजीली आपके जो बेसिक्स हैं क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, फिर आपको कोई भी बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं है। इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको बताता हूँ आपको सबसे पहले अटैम्प्ट कौन सा सेक्शन करना है। जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है, रीजनिंग है या कंप्यूटर है, वो आपको सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। मैं सबसे पहले रीजनिंग और मैथ्स अटैम्प्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जीके में हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, 50-50 होते हैं, कुछ आंसर्स हमें नहीं पता होते, फिर हम तुक्के मार देते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है। सो आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप पहले रीजनिंग मैथ्स अटैम्प्ट करो। मैंने लिए थे 3 मंथ्स और मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स क्रैक कर दिए थे। आपको 6 मंथ्स लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर साल लग सकता है। परंतु अगर आप ये वीडियो के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें फॉलो कर लोगे, सिलेबस डाउनलोड करके, तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। बस आपको इधर उधर नहीं घूमना, बस फोकस और डेडिकेशन बनाए रखनी है, जुड़े रहना है, स्टडी लगातार कंसिस्टेंसी में करते रहना है। आपका नेक्स्ट ईयर तक एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, फिर आप मुझे थैंक्स बोल सकते हो। आई होप आपके वीडियो ये काम आएगी और आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ। बस मेन चीज़ है आपको नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है कि कब एग्ज़ाम आएगा, आपको अभी से तैयारी जो है शुरू कर देनी है। विश यू ऑल गुड लक। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो आपके काफ़ी काम आएंगे और 6 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए।